पिताजी की कर्मभूमि है, यहीं से मैं बास घाट जाऊंगा, बरबीघा को नहीं छोड़ूंगा। कर्मभूमि वो रही है, जन्मभूमि रही है सामने देखकर सर, स्वर्गीय कृष्ण बाबू की, स्वर्गीय लाला बाबू की, स्वर्गीय राजो बाबू की, ना कि उनकी जन्मभूमि रही है वो। 1972 से राजो बाबू वहाँ पे विधायक हुआ करते थे, उनके पिता 1980 से विधायक हुआ करते थे। ये तो समझने वाली बात है, कर्मभूमि किनकी रही है वो। अरे बांस घाट जाने की बात तो उनके लिए, तो बांस घाट किसी को भेजना आम बात है, आम बात है। हमारे स्वर्गीय राजो बाबू भी साजिश के तहत वो बांस घाट चले गए, हमारे पिता भी चले गए। अब हो सकता है हमारी तैयारी में लोग लगे हों, मतलब उनके पीछे भी उनका ही हाथ था, आप मानते हैं? हाथ था नहीं था, साजिश करता थे वो, ये सब लोग ये जानते हैं ये कौन है इनके साजिश करता है। के कार्यक्रम में मुर्दाबाद वगैरह के नारे लगे। अब मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को जमुई गए किसी पुल को देखने के लिए, पुल काफी क्षतिग्रस्त था वो। अब उस जिले के ये प्रभारी मंत्री थे, भवन मंत्री, कम से कम उनकी तो जवाबदेही बनती है उस पुल के बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाना कि ये पुल टूटा है, क्या है, नहीं है। अब उनके कारण हमारे नेता को बात सुनना पड़ता है, पार्टी की छवि खराब हो रही है उनके कारण। अपने विधायक को ही कहते हैं वो अनाप शनाप बोलते हैं मंच पे थे। अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बेहतर वही जाने। आप दोनों एक ही पार्टी में हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो कहते हैं कि नहीं, अब वो कहते हैं सुदर्शन के अंदर बचपना है। अरे बचपना मेरे अंदर कैसे है? अगर हम पार्टी क्या कहते हैं, पार्टी से विधायक हैं और मंच पे से अगर मंत्री का हम कहते बुराई करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पर हमने कभी ऐसा नहीं कहा, ना कभी आपके सामने आने का काम किया। आज बेबस होकर आपके सामने हम आए हैं। उनको हर वक्त बरबीघा ही सूझता है, वहां के भूमियारों के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, आपस में लड़वाना, यही सब काम रह गया उनका। अच्छा, आगे आपका क्या कदम होगा? मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात की है, बात की है? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, उनसे हमने सारी बात कही है। अब इनको तो खुद समझ आ जाना चाहिए था कि कितना ये परेशान करेंगे अपने विधायक के, कहते हैं अपने विधायक को, अपने पार्टी के विधायक को। बचपना हमारे अंदर है कि उनके अंदर, उनको जाके देखना चाहिए ना। हमने तो कभी मंच पे से कहते हैं उनकी बुराई नहीं की, हमने तो कभी मंच पे से ये नहीं कहा कि हमारे वन मंत्री कहते हैं सही काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। सुदर्शन जी, ये भी अशोक चौधरी ने आरोप लगाया है कि आपको राजनीति में वो आगे बढ़ा है, आपको दूसरे पार्टी में कांग्रेस में वो लाया, फिर जेडीयू में भी आप उनके साथ गए। राजनीति तो हमारे कहते हैं खून में है ना। 1972 से ही हमारे कहते हैं दादा स्वर्गीय राजो वो राजनीति कर रहे हैं। वो क्या लाएंगे, वो क्यों करेंगे? वो किसी को टिकट दे सकते हैं, जिता नहीं सकते हैं। वो जिताने हराने का काम जनता करती है, जनता का प्यार मिल रहा है। सुदर्शन जी, एक आपने गंभीर आरोप लगाया है कि एक खास जाति को टारगेट कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन? अशोक चौधरी के बारे में आपने आरोप लगाया है कि खास जाति पर वो, मतलब आपने भूमिहार जाति के बारे में बोला कि भूमिहार के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। ये आरोप का क्या है आधार? अब देखिए रहे ना आधार क्या है, किस तरह बार बार वो हमारे विधानसभा में इंटरफेयर करते हैं, हमारे बारे में अनाप शनाप मंच पे से बोलते हैं। फरवरी का ही मामला है, मंच पे से बोले हमारे विधायक हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं। अरे लोगों से नहीं मिलते हैं तो किनसे मिलते हैं? महीना में 20 दिन तो हमारा क्षेत्र में गांव में रहना होता है। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं, बेहतर वही बता पाएंगे। बताइए ना क्या मंशा है। सर एक सवाल है जी, बरबीघा में अशोक चौधरी इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हैं? क्या परिवार के किसी को सेट करने के लिए इंटरेस्टेड? अब जैसे कि लोगों को कहना है, कहीं कहीं उनके दामाद भी कहीं लोगों को कहते हैं कि भाई हमारा कहते हैं जो दामाद है वो नवादा लोकसभा बीजेपी से लड़ने की तैयारी में है। शायद इस वजह से वो बरबीघा के भूमियारों को इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे बेवकूफ वो बरबीघा के भूमियारों को समझते हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके राजद और जदयू का कोई कार्यकर्ता नहीं अच्छा, ये आप ये बताइए, कल के कार्यक्रम में जदयू का एक छोटा सा कार्यकर्ता पंचायत लेवल का जो नजर आ गया हो, जिला अध्यक्ष तक नहीं थे उसका झंडा आप हाथ में दे दिए जदयू का, लेकिन वो आदमी 2 इलेक्शन से हमारे साथ नहीं है, पार्टी के साथ नहीं है वो। अच्छा सुदर्शन जी, आपने अपनी शिकायत जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को बताया था? हमने कह दिया कि वो हमारे जो मंत्री हैं बिहार सरकार के भवन मंत्री, वो आगे क्षेत्र में इस तरह का वो बयानबाजी करते हैं जी, वो सही बात नहीं है। वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं? अब कहा जाए जब वो पार्टी के ही एमएलए को जब कर रहे हैं तो पार्टी को कितना वो आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। वो आप किसी और पार्टी से कुछ उनकी बातचीत चल रही है क्या? वो तो हमको नहीं पता है। अब जब बीजेपी से अपने दामाद को लड़ाना चाह रहे हैं, बात तो चल ही रही होगी उनकी। मतलब आपकी जगह दामाद को सेट करना चाहिए, बात है। हमारे जगह नहीं करना चाह रहे वो नवादा लोकसभा से लड़वाना चाह रहे हैं अपने दामाद को।
सर जी। एक जो जानकारी आई थी कि सीएम हाउस में उस दिन एक बैठक थी जिसमें अशोक चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में कुछ बातें सामने आ रही थी कि भाई ऐसी बातें हैं, आपको लेकर शायद कुछ विवाद हुआ था। इसमें कितनी सच्चाई है और आपको क्या लगता है, कैसा कुछ भैया ऐसा है कि हम अपना दर्द किनको कहेंगे, हमारे नेता को कहेंगे, सीएम साहब को कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को कहेंगे। सामने अब उनकी ही जवाबदेही बनते हैं ना, जो हरकत वैसा कर रहे हैं मंत्री, उनको समझाना, उनको कहना, उसके समझाने के बाद भी, कहने के बाद भी वो अपना प्रोग्राम रख लेते हैं। इसका तो ये मतलब है कि आप पार्टी से भी ऊंचे हैं, हमारे नेता से भी ऊंचा कद है आपका। किसी की बात नहीं माने, किसी की बात समझ नहीं रहे आप, लगातार आप अपने विधायक को परेशान कर रहे हैं। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं वो? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का ही वो विरोध कर रहे हैं, वो पार्टी के नेता का विरोध कर रहे हैं वो। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? हम लोग जहाँ बने हैं, हमारा कर्म भूमि वो कहते हैं दादा का वही है, हमारा जन्म भूमि वही, तो हम लोग तो वहीं रहेंगे। हम लोग कहाँ नवादा जाएंगे, हम लोग कहाँ जमुई जाएंगे, अच्छा हम लोग कहाँ गया जाएंगे, हम लोग तो यहीं रहेंगे ना। अच्छा, संबंध आपके मधुर थे, ये मंत्री वर्सेस विधायक आपकी पार्टी में क्यों हो रहा है? इसकी असली वजह एक लाइन में बताएंगे क्या? संबंध मधुर था, राजू बाबू के हत्याकांड में ये साजिश करता थे, ठीक है। उस वक्त ये सारा केस मुकदमा वापस करवा लिए। आपने कोर्ट में दी थी? नहीं, केस मुकदमा वापस करवा लिया। हम भी नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई आगे बढ़े, हम भी चाहते थे कि अच्छे से रहें, शांतिपूर्वक सब कुछ हो ही रहा था। और जब केस जब ये हुआ, सारा कुछ अपना नाम वापस कर लिए, उसके बाद इनका रंग बदलना शुरू हो गया। हमारे प्रति इनका हरकत भी बिल्कुल अल्टर हो गया, विपरीत हो गया, जो कि आप देख ही रहे किस तरह ये लगातार बार हमको परेशान करने की कोशिश किए जा रहे हैं।